तो आज का एक इंसिडेंट देख के दो बातें समझ में आई कि या तो आपकी बातों में, आपके शब्दों में इतनी गहराई होनी चाहिए, है ना। आपके शब्दों में इतनी गहराई होनी चाहिए, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप अपनी बात को अगर शालीनता से भी कहो तो भी सामने वाले के पास उस बात का जवाब ना हो, तर्क ना हो, काट ना हो। या फिर आपकी आवाज़ में इतना साहस, इतनी हिम्मत, और मैं कहूँगी क्या बोलते हैं उसको, आपकी आवाज़ में एक ऐसी दहाड़ होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी आवाज़ से डर जाए। दोनों बातों में से एक बात का होना बहुत ज़रूरी है अगर सामने वाले को अपनी बात बतानी है या समझानी है। दोनों ही बातों में, पहले वाले में सामने वाला आपकी विनम्रता देख करके आपकी तरफ झुक सकता है, और दूसरे वाले में सामने वाला आपको बदतमीज़ कह सकता है। बदतमीज़ आदमी है तो बदतमीज़ कहेगा, गिरा हुआ कहेगा। एंड अगर औरत है, दूसरे टाइप में अगर औरत है तो बदतमीज़, निहायती कैरेक्टरलेस। मतलब मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी का ये वर्ड जो है ना, औरतों के लिए फेवरेट शब्द है उनका, ठीक है। क्योंकि वो दोनों ही बातें ना उनसे बर्दाश्त नहीं होती। ना औरत का ज्ञान, महिला अगर बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो भी इंडियन सोसाइटी से बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर महिला की आवाज़ में, स्त्री की आवाज़ में एक दहाड़ है, एक क्या बोलते हैं, मतलब होती है ना किसी की बहुत ज़्यादा आवाज़ जो होती है, इसकी आवाज़ से भी डर लग जाता है, इसी तरह का, है ना। दोनों ही बातें बर्दाश्त नहीं, इसलिए ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि महिला जो है किसी भी पुरुष से ऊंची आवाज़ में बात ना करे, है ना। इसीलिए तो उसे इतना उसे शर्मीला बनाया जाता है ना। इतनी शाइनेस उसको सिखाई जाती है कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें बहस नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें, है ना। खैर, वो मुद्दा बात का है। अभी फ़िलहाल जिस टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ वो ये है, समझ तो गए होंगे वैसे। मैं बात कर रही हूँ कि मुंबई में जो आज इंसिडेंट हुआ है, एक महिला के द्वारा जो वहाँ पे ट्रैफिक जाम के ऊपर बात कही गई है, क्योंकि उस सड़क पर जो है एक राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा था, ठीक है। राजनीतिक कार्यक्रम, एंड ऑब्वियसली जिस व्यक्ति के द्वारा वो किया जा रहा है वो हमारी ही रूलिंग पार्टी के कुछ लोग थे, रूलिंग पार्टी, और वहाँ के शायद वो मिनिस्टर भी थे यार, जिनके लिए वो बात वहाँ पे हो रही थी, जिनका वो राजनीतिक कार्यक्रम था, वो शायद वहाँ के ही कोई मिनिस्टर हैं जो वो ऐसा कर रहे थे, ठीक है। हालांकि उस महिला ने जाकर के इस बात का विरोध किया, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो उनकी भाषण की वजह से वो काफ़ी लंबा खिंच गया, और काफ़ी लंबा जो है ट्रैफिक जाम वो हो गया, ठीक है। तो उस महिला को शायद अपने बच्चे को लेने के लिए जाना था, और वो वहाँ पे काफ़ी लेट हो गई, तो इस वजह से उनका उनका पारा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंड देन उन्होंने रिएक्ट कर दिया, जो भी था जैसा भी था। बात गलत नहीं है, बात सही थी, भले ही उन्होंने गुस्से में बोली ये सारी चीज़ें, बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्योंकि पहली बात, आप राजनीतिक कार्यक्रम किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कर नहीं सकते जहाँ पे नागरिकों को इस तरह की प्रॉब्लम हो, समस्याएं हों, ठीक है। अगर हम अपने अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 21 इस बात की गवाही नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ राइट टू लाइफ की बात नहीं हुई है, जीवन के अधिकार की बात नहीं हुई है। आर्टिकल 21 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारे सिर्फ राइट टू लाइफ की बात नहीं होती, बल्कि राइट लाइफ की क्वालिटी की भी बात होती है। तो वहाँ पे उस राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरीके से नागरिकों को प्रॉब्लम हुई है, सिटीजन्स को प्रॉब्लम हुई है, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ पर्सनल काम होंगे, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना ही होगा, लेकिन उस राजनीतिक कार्यक्रम ने इतना ज़्यादा टाइम लिया कि नागरिकों को इस तरह की दुविधा हुई, है ना। तो किसी ने उस बात पे शोर नहीं किया, किसी को उस बात से शायद प्रॉब्लम हुई भी होगी, लेकिन कोई जाके बोला नहीं, लेकिन उस महिला ने बोल दिया, ठीक है। तो पहला तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है सीधे सीधे, क्योंकि नागरिकों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, जो कि किया नहीं जा सकता। और दूसरी बात, आर्टिकल 19 क्लोज टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता, चुप तो कराया ही नहीं जा सकता, बोलने का हमको अधिकार है, क्योंकि वहाँ पे हम किसी देश के विरुद्ध के तो बात नहीं कर रहे ना जो हमारे बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगेगी, ठीक है। हमें होने वाली दुविधा के बारे में ही हम बोल रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक स्तर का व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है। रीज़न क्या था, अगर आप लोगों को अपना प्रचार ही करना है, प्रमोशन करना है, किसी की उसमें बात करनी है, तो आप लोगों को उस तरह के एरिया चुनने चाहिए जहाँ पे इस तरह की नागरिकों को दुविधा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक हर राजनीतिक व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि वो पता है क्या दिक्कत क्या होती है, राजनीतिक पदों पर आते ही ना लोग ये भूल जाते हैं
कि वो जो है इन लोगों के माध्यम से ही वहाँ तक पहुँचे हैं या पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये लोग इतनी हिम्मत जो है कर कैसे देते हैं। ठीक है, मैं वही बोलती हूँ कि राजनीतिक लोगों के लिए पब्लिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एसेट की तरह है, साधन की तरह काम करती है, इससे ज़्यादा उन लोगों को तवज्जो ही नहीं देते। ठीक है, और फिर भी हम हर बार इन लोगों को पता नहीं क्या सोच करके वोट दे देते हैं। मतलब यार, हमारे लिए वोट की कीमत कुछ है नहीं, वैल्यू नहीं है हमारे लिए वोट की, तभी तो हम इन लोगों को वोट दे देते हैं। या तो वोट दे देते हैं या फिर हम अपना वोट किसी को भी नहीं देते, और दोनों ही बातें गलत हैं। हम जिसको भी अपना वोट देते हैं ना, बहुत सोच समझ करके हमें अपने वोट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक में हमारी भागीदारी नहीं है, हमारी भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका है, बिल्कुल है, अगर हम अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करें। उस महिला ने जो भी बात कही, जिस भी वे में कही, बिल्कुल सही थी। और फिर बात देखो कि उनके पीछे, उस आदमी के पीछे लोग, भीड़ कितनी थी, कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी, आदमियों की भी और औरतों की भी। मतलब भीड़ की सोच कहाँ होती है? भीड़ की कोई सोच नहीं होती, भीड़ का सिर्फ शोर होता है। एक के पीछे सारे चलेंगे। कोई भी उस महान इंटेलिजेंट व्यक्ति को ये बताने वाला नहीं है कि आप लोग कार्यक्रम कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो। और ऐसे कार्यक्रम बहुत होते हैं यार, कोई उसका तो चलो सामने आ गया, प्रॉब्लम हुई लोगों को, लेकिन ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह की होती हैं। कोई वीआईपी आएगा, मिनिस्टर आएगा तो वो रोक देंगे, लोगों को रोक देंगे, उनकी आवाजाही बंद हो जाएगी। कोई वीआईपी व्यक्ति आएगा, कोई अदर पर्सन आएगा तो भी उनकी उनको रोक दिया जाएगा। मतलब यार, लोग निकले तो आप उन्हीं लोगों में से ही हो ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके लिए आपका पूरा का पूरा काफिला निकलेगा तब आप लोग निकलोगे। चाहे किसी व्यक्ति का कितना इंपॉर्टेंट काम हो, उसे कहीं जाना हो, है ना, उसे कहीं पहुंचना हो, मतलब फिर भी यार ये बातें समझ में नहीं आती। इसलिए मेरे को लगता है ना कि हर व्यक्ति को, देखो, पूरी तरह परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन कम से कम हर इंसान को अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उन्हें अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा ना, तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि फालतू में बोल रहा है। आप अपनी बात का एक आधार, एक रेफरेंस प्रस्तुत करेंगे ना, तो आपकी बातों में थोड़ा सा दम लगेगा, जोर लगेगा, है ना। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ें होना भी ज़रूरी है ना, समझना ज़रूरी है। ऐसे ही फालतू में इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें काम की इस तरह से भी पढ़ लेनी चाहिए कि हमारे काम आ जाए, क्योंकि पढ़ा हुआ कब हम कुछ जो भी पढ़ते हैं वो हमारे कब, कहाँ, किस सिचुएशन में किस तरीके से काम आ जाए, है ना। पढ़ लेना चाहिए अच्छी अच्छी बातें जो भी हैं, विषय से ये सोच करके कि ये तो हमारा विषय है ही नहीं, हम क्यों पढ़ें इसे। नहीं, थोड़ा सा ना उससे फेमिलियर हो जाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, हो जाना चाहिए अगर हमारे काम की चीज़ है ना। तो हालांकि उस महिला का गुस्सा, बात वही है कि किसी भी महिला की अगर बात उसकी फैमिली पे आएगी, है ना, तो फिर भाई महिला का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ तो बात सीधा सीधा बच्चे की थी, बच्चे की बात आएगी तो और ज़्यादा भयंकर रूप देखने को मिलेगा। तो वो वाली बात है ना। तो वही है, अपनी बात कहने के लिए आपकी बात में या तो गहराई होनी चाहिए, गहराई होगी तो विनम्रता होगी, लेकिन गहराई नहीं होगी तो आवाज़ में दहाड़ होनी चाहिए। दोनों ही बातें सही हैं। आपकी आवाज़ में इतना ज़ोर होना चाहिए कि सामने वाला आपकी आवाज़ से ही डर जाए। दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, महिलाओं को तो विशेषकर, है ना। क्यों, क्या ही इतनी कोमलता दिखानी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम कोमल तो नहीं है ना, कोमल नहीं है हम लोग। वी आर नॉट अ, क्या बोलते हैं उसे, छुई, वो नहीं है। सेंसिटिव इतनी भी नहीं है। सेंसिटिव होना, इमोशनल होना बुरी बात नहीं है ना, लेकिन हर किसी के सामने सेंसिटिव इमोशनल हो जाना वो बुरी बात है कि सामने वाला हमें यही समझने लगे कि इसको रोने के अलावा कोई काम नहीं है। ज़रूरत हर इमोशन की ज़रूरत पड़ती है, हर इमोशन की, गुस्से की भी ज़रूरत पड़ती है, रोने की भी ज़रूरत पड़ती है, बोलने की भी ज़रूरत पड़ती है ना, एटीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कब, कहाँ, किसको कौन सा इमोशन अपना दिखाना है, वो पूरा का पूरा सामने वाले पे डिपेंड करेगा, है ना। बदतमीज़ व्यक्ति को हम अपनी विनम्रता नहीं दिखा सकते।